बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी ऑनलाइन क्लासेस का ये पहला सेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स 2 के लिए। तो आई वेलकम ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स जो भी ये वीडियो और ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं टू दिस ऑनलाइन सेशन। इसके बाद जब तक ये हमारा लॉकडाउन चल रहा है उस दौरान हमारी क्लासेस इसी तरह से होंगी जो आप फ़ेज़ 1 में देख चुके हैं। तो फ़ेज़ 2 में भी क्लासेस इसी तरह से चलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स 2 का जो पहला हमारा टॉपिक है। इस पार्ट ऑफ लेक्चर के लिए मैंने प्राइमरीली थॉमस फ्लाइट की बुक को कंसल्ट किया है, लेकिन उसके साथ साथ जो बॉयल स्टेट की बुक है जो आपकी एक्चुअली टेक्स्ट बुक है उसको भी देखा गया है। तो आप अगर इन स्लाइड्स को देखने के बाद, इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद अगर आप कंसल्ट करते हैं फ्लाइट को या बॉयल स्टेट की बुक को, तो बोथ आर इक्वली गुड। हाउ एवर आई वुड सजेस्ट कि आप बॉयल स्टेट की बुक को फॉलो करें, क्योंकि हम अगले जो लेक्चर्स हैं FETs के बाद जिस तरह मॉसफेट्स आएंगे या दूसरे हमारे टॉपिक्स आएंगे, तो हम इंशाल्लाह जितने भी टॉपिक्स हैं वो बॉयल स्टेट की बुक से ही फॉलो करेंगे। लिहाजा आप लोग इसमें बॉयल स्टेट की बुक को ही रेफ़र करें, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फॉर्मली आवर टुडेज़ लेक्चर। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है जंक्शन फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर्स। तो फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर्स में हम जो मेजर दो टाइप्स देखते हैं वो उनमें से एक है जंक्शन फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर, जो कि जिसमें एक चैनल होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल का। इट कैन बी आइदर एन टाइप मटेरियल और पी टाइप मटेरियल, और बेस्ड ऑन दैट एन और पी टाइप मटेरियल हमारा जो डिवाइस का नाम है वो फिर चेंज होता है कि एन चैनल और पी चैनल जंक्शन फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर्स। तो इसकी दो मेजर कैटेगरीज बनती हैं। और जैसे कि हम NPN और PNP ट्रांजिस्टर्स BJTs में देखा करते थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी दो N चैनल और P चैनल हैं, लेकिन मोस्टली हम जो अंडर कंसिडरेशन लेते हैं वो N चैनल JFETs को कंसिडर करते हैं। उसके बाद P चैनल को समझना में कोई ज़्यादा दुश्वारी नहीं है, क्योंकि P चैनल का एवरी एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग इज सिमिलर टू N चैनल, एक्सेप्ट उसमें पोलैरिटीज़ एंड ऑफ द वोल्टेजेस एंड डायरेक्शंस ऑफ द करंट्स को हम रिवर्स कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं टू दैट ऑफ N चैनल। और जैसा कि हम शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये बेसिकली कंट्रोल्ड स्विचेस के तौर पर एक्ट करते हैं। तो हमारा जो FET है, JFET है, ये बेसिकली एक इसके अंदर PN जंक्शन बनता है जो कि रिवर्स बायस होता है, और उसकी रिवर्स बायसिंग की वजह से जो करंट फ्लोइंग थ्रू द चैनल है, आइदर N चैनल और P चैनल, वो कंट्रोल किया जाता है। तो इस लिहाज से इसको हम करंट कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल करंट डिवाइस कह सकते हैं। तो इसमें करंट को कंट्रोल किया जाता है, बेसिकली फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल किया जाता है। तो नेक्स्ट इसकी बेसिक स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इन दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर हमने जो पिक्चर्स ली हुई हैं वो पिक्चर स्लाइड नंबर के हिसाब से मैंने अपडेट की हैं। लाइक ये जो ऊपर वाली पिक्चर है स्लाइड नंबर 3 पर है और A है, तो इसलिए इसको 3A का नाम दे दिया है, और नीचे वाली जो पिक्चर है राइट साइड पर उसको 3B का नाम दे दिया। सॉरी। फिगर 3A shows the basic structure of an N channel JFET। इसमें N चैनल JFET का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें चैनल आपका ये जो डार्क ब्राउनिश है ये चैनल है, N चैनल है, N टाइप डोप्ड सेमीकंडक्टर है, और दो साइड्स पर उसके अंदर डिफ्यूज़ किए गए हैं P टाइप मटेरियल्स, और उनके साथ जो है मेटालिक कनेक्शंस बनाकर 3 टर्मिनल्स निकाले जाते हैं। एक को ड्रेन, एक को सोर्स और एक को गेट कहा जाता है। और ये जो दोनों साइड से आपके P टाइप मटेरियल डिफ्यूज़ हैं, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर कॉमन टर्मिनल गेट के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है जी। वायर्ड लीड्स आर कनेक्टेड टू ईच एंड ऑफ द N चैनल, जिसको ड्रेन और सोर्स कहा जाता है। और इसी तरीके से तो जो P टाइप मटेरियल हैं वो डिफ्यूज़ होते हैं, और वो
आपका कनेक्ट होकर गेट बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इन द एब्सेंस ऑफ एनी अप्लाइड पोटेंशियल द जेफेट हैज़ 2 पीएन जंक्शन अंडर नो बायस कंडीशन। कोई भी अगर आप बायस पोटेंशियल अप्लाई नहीं करते तो आप सामने देख सकते हैं कि एक गेट का जो एलिमेंट है पी टाइप, दूसरे साइड पर भी पी टाइप मटेरियल है, तो ये 2 पीएन जंक्शंस बन रहे हैं। तो अगर आप पी चैनल जेफेट की बात करें तो उसमें चैनल का मटेरियल पी टाइप होगा और जो उसके गेट होंगे वो एन टाइप मटेरियल के साथ एन डोप्ड सेमीकंडक्टर्स होंगे। तो यहाँ पर भी 2 ही जो पीएन जंक्शंस बन रहे हैं। नेक्स्ट इसका जो बेसिक ऑपरेशन है, बेसिक ऑपरेशन को अगर आप देखते हैं तो इसमें हम ये आर डी जो ड्रेन के साथ एक करंट लिमिटिंग के लिए रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं वो है, और ड्रेन टू सोर्स के दरमियान एक VDD पावर सप्लाई कनेक्टेड है। इसी तरीके से गेट और सोर्स के दरमियान में हमने शुरू में पहली स्लाइड में ये देखा था, सेकंड स्लाइड में सॉरी, ये देखा था कि गेट एक पीएन जंक्शन होगा जिसको हमने रिवर्स बायस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट पी टाइप मटेरियल है, तो हमने VGG जो पावर सप्लाई कनेक्ट की है वो इसको रिवर्स बायस कर रही है गेट सोर्स पीएन जंक्शन को। ठीक है जी, तो इसमें ये वाला जंक्शन रिवर्स बायस होता चला जाता है। टू इलस्ट्रेट द ऑपरेशन ऑफ जेफेट शोज डी फिगर 4 जो है वो आपकी डीसी बाइजिंग को शो करती है। VDD provide drain to source voltage, supplies current from drain to source. VGG sets the reverse bias voltage between gate and source. JFET is always operated with gate to source PN junction reverse bias. तो ये इसका एक काइंड ऑफ आप कह रहे हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इसमें PN जंक्शन जो गेट टू सोर्स होगा ये हमेशा रिवर्स बायस ही रहता है। Reverse biasing of the gate to source junction with the negative gate voltage produces a depletion region along the PN junction which extends into the N channel and thus increases its resistance by restricting the channel width. अब होता यह है, अभी हम अगली स्लाइड्स पे देखेंगे कि जैसे जैसे हम इसकी रिवर्स बायस पोलैरिटी को इंक्रीज़ करते चले जाते हैं, पीएन जंक्शन की रिवर्स बायस पोलैरिटी को हम इंक्रीज़ करते चले जाते हैं, तो वैसे वैसे साथ साथ जो डिप्लीशन रीजन है वो इंक्रीज़ करता चला जाता है, क्योंकि जंक्शन रिवर्स बायस है। तो जितनी ज़्यादा रिवर्स बायसिंग होगी उतनी ही ज़्यादा पी और एन के दरमियान में एक डिप्लीशन रीजन बनेगी जिसमें कोई आप कह सकते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स नहीं होते। तो इस तरीके से उसकी विड्थ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपकी चैनल की विड्थ, चैनल मींस एन चैनल इन दिस केस, उसकी विड्थ रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, और जितनी उसकी विड्थ रेस्ट्रिक्ट होगी उतने ही उसके जो फ्लो ऑफ करंट है वो रेस्ट्रिक्ट होता जाएगा, उसमें से फ्लो ऑफ करंट कम होता चला जाएगा। तो बेसिक ऑपरेशन में द चैनल विड्थ एंड thus द चैनल रेजिस्टेंस कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरिंग द गेट वोल्टेज, देयर बाय कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ ड्रेन करंट। 5A to 5C में ये सारी चीज़ इलस्ट्रेट की गई है। कि अब ये देख लें इस तरह, ये जो आपकी फिगर A है 5A लेफ्ट मोस्ट, इसमें अगर आप देखो तो ये शो ये कर रहा है कि आपकी ये जो रेड पार्ट इन द मीटर है फॉर VGG, ये एक मॉडरेट वैल्यू ऑफ VGG को शो कर रहा है ना, क्योंकि हाफ तक वो रेड है, तो इसका मतलब ये है कि फुल मीटर नहीं है, दरमियान में किसी जगह पर वैल्यू है। उसकी बेस पे क्या हुआ कि जो ड्रेन करंट है वो ड्रेन करंट ID यहाँ पर शो हो रहा है लेफ़्ट साइड पर, जो फिगर A में मीटर कनेक्टेड है उस पर एक मॉडरेट है। B फिगर में अगर आप देखते हैं तो आपका VG इंक्रीज़ हो रहा है, गेट टू सोर्स जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से अगर आप A फिगर को देखो तो दरमियान में जो PN जंक्शन के दरमियान में ब्राउनिश पोर्शन है जो मैंने ग्रीन एरो से हाईलाइट किया हुआ है, उसको की तरफ ग्रीन एरो फैलाया है, तो वो चैनल की वेट थोड़ी ज़्यादा है। B पिक्चर में अगर आप देखें दरमियान वाली फिगर में आप आओ तो वहाँ पर वो जो विड्थ ऑफ द चैनल है दैट इज़ रिड्यूस्ड, वो कम हो चुकी है। क्यों कि रिवर्स बायस पोटेंशियल अक्रॉस गेट टू सोर्स इज़ इंक्रीज, जिसकी इंक्रीजिंग की वजह से डिप्लीशन रीजन इंक्रीज़ हो चुकी है, और वो इंक्रीज़ होते होते उसने चैनल की विड्थ को जो कंडक्शन करनी है
उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, नैरो डाउन कर दिया है। और अगर आप पिक्चर सी को देखो तो उसमें यही विड्थ रिड्यूस अगर हम VGS गेट टू सोर्स सप्लाई को रिवर्स बायस पोटेंशियल को रेड्यूस करें तो हमारी जो चैनल की विड्थ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, परमिसिबल जो दरमियान में रास्ता है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, जिसकी वजह से आपकी ड्रेन करंट भी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो द वाइट एरिया डिप्लीशन रीजन क्रिएटेड बाय द रिवर्स बायस को रिप्रेजेंट करता है इन तीनों फिगर्स में। तो इस तरीके से जो बेसिक ऑपरेशन है उसको आसानी से समझा जा सकता है। नेक्स्ट हम जो चीज़ देखेंगे वो है depletion region is wider towards the drain end of the channel because the reverse bias voltage between the gate and the source gate and the drain is greater than that between the gate and the source। अब ये कहता है कि देखें यहाँ पे ये जो इनका सोर्स टर्मिनल है वो तो ग्राउंड है, ठीक है। अब अगर हम गेट और सोर्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो गेट एक कंट्रोलिंग एलिमेंट है, कंट्रोलिंग टर्मिनल है किसी इस डिवाइस का, जेफेट्स का। लाइक आप BJTs में देखा करते थे कि उसमें जो बेस टर्मिनल था वो कंट्रोलिंग टर्मिनल था। तो उस टर्मिनल में क्या हुआ कि हमारे पास जो चीज़ हमें समझ आ रही थी वो ये थी कि वहाँ पे हम स्मॉल सिग्नल अप्लाई करते थे, जिसकी वजह से हमें कलेक्टर टू एमिटर एक लार्जर सिग्नल मिलता था, लार्जर अमाउंट ऑफ करंट और वोल्टेज मिल जाती होती थी। तो यहाँ पर जो हमारा गेट है वो कंट्रोलिंग टर्मिनल है, लिहाजा वहाँ पर एक कंपैरेटिवली लोअर पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है। इसी तरीके से जब यहाँ पर लोअर पोटेंशियल है तो PN जंक्शन जो बना, ये P टाइप मटेरियल तो दोनों साइड्स पर सेम है। इसका जो गेट से सोर्स की तरफ जो पोटेंशियल डिफरेंस है, चूँकि गेट का पोटेंशियल ही कम है, नेगेटिव पोटेंशियल एट गेट इज़ लेसर, तो इस लिहाज से यहाँ पर जो डिप्लीशन रीजन है वो नैरोअर बनी है। जबकि ऊपर की साइड पर चूँकि पॉजिटिव पोटेंशियल एट N टाइप मटेरियल इज़ हायर, लिहाजा वहाँ पर जो डिप्लीशन रीजन है वो कंपैरेटिवली वाइडर बनती है। तो इस लिहाज से ये जो डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता है दैट इज़ नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस द डिवाइस। ये गेट की तरफ, गेट से सोर्स की पोटेंशियल लेस होने की वजह से उस तरफ डिप्लीशन रीजन नैरो होती है, और गेट से ड्रेन की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस, रिवर्स बायस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा होती है। तो यही सारी चीज़ इन पिक्चर्स में शो की गई है। ये जो पिक्चर मैं अभी आपके सामने ला रहा हूँ, इस पिक्चर को अगर आप देखें, इस फिगर को अगर आप देखें, ये बॉयल स्टेट की बुक से उठाई गई पिक्चर है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये इसको एक काइंड ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस से शो कर रहा है। ये कहता है कि ड्रेन पर +2 वोल्ट्स हैं, सोर्स पर 0 वोल्ट्स हैं, और गेट पर फॉर एग्ज़ाम्पल 0 वोल्ट्स हैं। तो अब इस लिहाज से जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम है, जो रेजिस्टेंस है वो कम है, लिहाजा पोटेंशियल डिफरेंस भी कम है। जबकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो ये बात आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वन में पढ़ ली होगी कि पोटेंशियल डिफरेंस PN जंक्शन के क्रॉस जितना रिवर्स बायस में ज़्यादा करेंगे, जो डिप्लीशन रीजन है वो उतनी ही वाइडर होती चली जाती है। तो ये जेफेट का सिंबल है। N चैनल के लिए ये एरो जो है वो इनवर्ड्स है, जबकि P चैनल के लिए एरो आउटवर्ड्स है, और बाकी ये सिंबल ड्रेन, सोर्स और गेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं जेफेट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पैरामीटर्स, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। जिस तरीके से हम BJTs में डिफरेंट टाइप की कर्व्स पढ़ा करते थे, फॉर एग्जांपल उसमें जो कलेक्टर टू एमिटर करंट होता था या उसकी जो गेट बेस पे जो वो पोटेंशियल होता था, उनको हम प्लॉट करते थे। तो यहाँ पर भी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को प्लॉट किया जाता है। तो हम उसको एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में बायसिंग कर देंगे डिवाइस की, और उसके बाद हम उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कंसिडर द केस व्हेन द गेट टू सोर्स वोल्टेज इज़ 0। हम ये देख रहे हैं कि हमने गेट टू सोर्स वोल्टेज को 0 रखा हुआ है, तो गेट इसका मतलब ये है कि गेट जो है वो शॉर्ट सर्किटेड है विद द ग्राउंड। तो अब जब ये ग्राउंड के साथ शॉर्ट सर्किटेड है तो फिर हमारे पास जो ऑप्शन सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो आपको फिगर 8A में शो की गई है।
तो इस फिगर 8A में अगर आप देखो तो VGS को 0, V गेट टू ड्रेन जो है वो सम पोटेंशियल होगा, वो वोल्टेज डिवाइडर आप जब आप लगाएंगे तो वहाँ से ID करंट को में से जो RD के क्रॉस ड्रॉप है उसको माइनस कर दें तो आपको ड्रेन का ड्रॉप वोल्ट पोटेंशियल मिल जाएगा, तो उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एनी हाउ वो हम आगे देखते हैं। तो एज VDD जो सप्लाई है आपकी ड्रेन के साथ कनेक्टेड इज़ इंक्रीज फ्रॉम ज़ीरो, जैसे जैसे हम इस सप्लाई को ज़ीरो से VDD सप्लाई को ज़ीरो से इंक्रीज करते जाएंगे तो ID इंक्रीज होता चला जाएगा, ड्रेन करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। ठीक है जी, एज शोन इन ग्राफ 8B, ये ग्राफ 8B में शो किया गया, ये इसका लीनियर रीजन है। अभी आपने गेट पर कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया, इसका मतलब यह है कि यू आर नॉट कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द चैनल, दैट इज ड्रेन करंट। ठीक है, ID से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आपने कोई भी पोटेंशियल अगर गेट पे अप्लाई नहीं किया तो आप कोई चीज़ कंट्रोल नहीं कर रहे, सिर्फ जैसे जैसे आप VDD को इंक्रीज करते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका करंट फ्लोइंग थ्रू द ड्रेन विल इंक्रीज, राइट। तो इस तरीके से आप इसको देखते चले जाएं, और ये रीजन आपका ओहमिक रीजन कहलाता है क्योंकि लीनियर लॉ फॉलो करता है। ओहम लॉ क्या होता है कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते जाएंगे अक्रॉस सम एलिमेंट तो वैसे वैसे उससे फ्लो होने वाला करंट इंक्रीज करता जाएगा इफ़ द रेजिस्टेंस इज केप्ट कांस्टेंट। तो वो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है वो फिर R आ जाता है ना। तो यहाँ पर भी ये जो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होने की वजह से पहला जो रीजन है ब्लू में A से लेकर B तक का, जिसको उसने ग्रे में ओहमिक रीजन हाईलाइट किया हुआ है, तो अभी हम इस रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन आता है वो ये है कि इन दिस एरिया द चैनल रेजिस्टेंस इज essentially constant because the depletion region is not large enough to have significant effects। ठीक है जी, कि अब आपके पास डिप्लीशन रीजन कोई इतना बड़ा नहीं है कि जिसकी वजह से कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आए, और चैनल की जो रेजिस्टेंस है वो ओहमिक रीजन में बढ़ती चली जा रही है। दिस इज कॉल्ड ओहमिक रीजन बिकॉज VDS एंड ID रिलेटेड बाय द ओहम्स लॉ, जैसे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देन उसके बाद अगली रीजन अगले पोर्शन ऑफ द कर्व पे आते हैं, करेक्टरिस्टिक्स कर्व में। एट पॉइंट B द कर्व लेवल ऑफ एंड एंटर्स द एक्टिव रीजन, ID कांस्टेंट हो जाता है। एक्टिव रीजन देखें आपके Y एक्सिस पर ID प्लॉट हो रहा है, X एक्सिस पर VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, प्लॉट हो रहा है सॉरी। तो अब अगर आप ID देखें तो ID इज इसेंशियली कांस्टेंट, ये तकरीबन कांस्टेंट आ रहा है। दिस इज आइडियल कर्व, तो इसलिए ये बिल्कुल पैरेलल टू X एक्सिस है। हाउएवर इन रियल केसेस देयर कैन बी अ स्लाइट स्लोप, तो हम फिलहाल उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहे। तो जब ये बिल्कुल पैरेलल टू X एक्सिस हो जाता है, इसका मतलब यह है कि आप VDS को चेंज कर रहे हैं, आप VDD को इंक्रीज करते जा रहे हैं, लेकिन ID इज़ नॉट इंक्रीजिंग एनी फर्दर, वो मज़ीद इंक्रीज नहीं कर रहा। तो इस रीजन में क्या है, इसको कहते हैं एक्टिव रीजन या कांस्टेंट करंट रीजन। ठीक है जी, तो एक्टिव रीजन का मतलब ये है कि आपके पास जो ट्रांजिस्टर जिस पर्पज़ के लिए डिज़ाइन है, एक करंट कंट्रोल या वोल्टेज कंट्रोल स्विच के तौर पर, तो ये यहाँ पर एज अ करंट कंट्रोल डिवाइस ऑपरेट करती रहेगी या वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस ऑपरेट करती रहेगी। आप जितना मर्जी पोटेंशियल को चेंज कर दो, उसका करंट चेंज नहीं हो रहा होगा। तो इस तरीके से जब आप आते हैं तो as VDS increases and approaches the level referred to as VP, the depletion region will widen, causing a noticeable reduction in the channel width। ठीक है जी, तो जब वो VP पॉइंट तक पहुंच जाती है, पिंच ऑफ पॉइंट इसको कहा जाता है, तो फिर क्या होता है, पिंच ऑफ वोल्टेज तक जब पहुंचती है तो इसका मतलब, अच्छा ये तफसील अब उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जो इंटरनल जो कुछ हो रहा है उसकी तफसीलात हम देख रहे हैं। इसमें क्या है कि आपका जो डिप्लीशन रीजन है वो इतना इनफ वाइड हो चुका है कि करंट जो चैनल विड्थ है उसमें एक कंसिडरेबल नोटिसेबल रिडक्शन हो चुकी है। अब
उसके बाद आप करंट को इंक्रीज़ करते जाओ, सॉरी वोल्टेज VDS को इंक्रीज़ करते जाओ, करंट फर्दर इंक्रीज़ नहीं होता, तमाम के तमाम जो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब मोशन में आ चुके होते हैं और फर्दर फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें करंट को अप टू दिस पॉइंट VDS का जो ब्रेक डाउन पॉइंट है जहाँ से पॉइंट C के बाद तक, जब तक आप पॉइंट C से पहले पहले हैं लेफ़्ट साइड पर हैं तब तक आप जितना भी पोटेंशियल इंक्रीज़ करते जाओ फर्दर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट नहीं हो रहे या उसके अंदर मौजूद नहीं हैं, तमाम फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनर्जाइज हो चुके हैं, मोशन में आ चुके हैं, लिहाजा करंट अब मज़ीद इंक्रीज़ नहीं कर रहा। हाउएवर जैसे ही आप पॉइंट C को क्रॉस करते हैं, वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज़ करते हैं, अब आपका जो डिवाइस है, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, उसके अंदर जो एटम्स हैं वो इतने एनर्जाइज हो चुके हैं कि अब उसके जो इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं दे हैव मूव्ड आउट टू दी फ्री, जो क्या कहते हैं उसको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के तौर पर एक्ट कर चुके हैं। वो इतने एनर्जाइज हो चुके हैं कि वो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन फोर्स है उससे बाहर निकल के वो जो कंडक्शन बैंड में आ चुके हैं। ये थोड़ी सी केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ है। तो वो कंडक्शन बैंड में आ चुके हैं, अब वो कंडक्शन स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये चीज़ डेंजरस है, वो इस तरीके से डेंजरस है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हो चुके होते हैं, जब वो ट्रेवल करते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। करंट ज़्यादा होने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ़ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन अ यूनिट टाइम, ये करंट है ना। तो अब आपने इतनी ज़्यादा एनर्जी दे दी कि इनर शेल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर मोशन में आ चुके हैं, लिहाजा वो जब मोशन करेंगे वो एनर्जी डिसिपेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो डिवाइस है वो हीट अप होगी अल्टीमेटली वो बर्न आउट हो जाती है। As VDS increases from point B to point C, VGD, the reverse bias potential voltage, produces a depletion region larger enough to offset the increase of VDS, thus keeping ID relatively constant। अच्छा, ये तो B से C के दरमियान है ना। तो जब आप C पॉइंट से आगे जाते हैं तो इस तरीके से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फर्दर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से जब आप आगे अगर हम देखते हैं, अभी हमने एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट देखा था, वो था पिंच ऑफ पॉइंट। तो अब हम पिंच ऑफ को देख लेते हैं कि पिंच ऑफ पे बेसिकली क्या होता है। पिंच ऑफ वोल्टेज क्या है? पिंच ऑफ वोल्टेज फॉर VGS इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ VDS एट विच ID बिकम्स इसेंशियली कांस्टेंट इज द पिंच ऑफ वोल्टेज VP, अ फिक्स्ड वैल्यू फॉर गिवन JFET एंड ऑलवेज मेंशन्ड ऑन द डेटा शीट। अच्छा, डेटा शीट के मुतालिक आपको पता होगा कि डेटा शीट जो है वो हर डिवाइस की, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, ICs की, ट्रांजिस्टर्स की, डायोड्स की होती है, जिसमें उसकी स्पेसिफिकेशंस गिवन होती हैं। तो पिंच ऑफ वोल्टेज जो है वो वोल्टेज होता है जो कि किसी JFET में का एक करेक्टरिस्टिक है, एक फीचर वैल्यू है जो कि डेटा शीट में गिवन है। और ये वो वैल्यू है जब VGS 0 होता है और आपका जो ट्रांजिस्टर का ड्रेन करंट है वो कांस्टेंट हो चुका होता है, वो अपने एक्टिव रीजन में स्विच करता है जिस वोल्टेज पर, उस वोल्टेज को हम कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। एक्चुअली द टर्म पिंच ऑफ इज एन अनसूटेबल नेम एज इट सजेस्ट द करंट ID is pinched off and drops to 0, which is converse to the actuality as current ID maintains itself at the saturation, that is IDSS। तो ये कहता है, अब ये जो पिंच ऑफ का मतलब होता है ना रोक देना, स्टॉप कर देना, तो इससे पॉइंट को हाईलाइट कर रहा है कि पिंच ऑफ का तो ये मतलब भी निकल सकता है या ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि ये काइंड ऑफ है, इसको कहते हैं कि ID करंट बेसिकली पिंच ऑफ हो चुका है, लेकिन ऐसा हकीकत में होता नहीं है, ठीक है ना। जबकि होता क्या है कि ID अपने एक मैक्सिमम लेवल तक जा चुका होता है। जैसे जैसे आप VGS की मैक्सिमम लेवल, इसको इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे जैसे आप VGS की वैल्यू को 0 से बढ़ाओगे, फॉर एग्जांपल VGS इज़ -1 वोल्ट, रिवर्स बायस तो माइनस इसलिए कह रहा हूँ, या -2 वोल्ट या -3 वोल्ट व्हाट्सोएवर, जैसे जैसे आप इसको 0 से इंक्रीज़ करोगे रिवर्स पोलैरिटी में, तो वैसे वैसे आपकी जो मैक्सिमम सेचुरेशन पॉइंट है करंट का वो नीचे आता जाएगा। यानी कि ये करंट
का पॉइंट, ये जो सेचुरेशन रीजन है बी से सी के दरमियान वाला, वो नीचे की तरफ आएगा, ना कि वो ऊपर की तरफ जाएगा। मैक्सिमम ये पॉइंट उसी वक्त हो सकता है जबकि आपका ड्रेन करंट VGS ज़ीरो हो। जैसे ही आप VGS को ज़ीरो से थोड़ा सा भी इंक्रीज़ करोगे रिवर्स पोलैरिटी के साथ, तो ये ID की अमाउंट कम होती चली जाएगी, वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो इसलिए ये जो IDSS है, ड्रेन टू सोर्स करंट विद गेट शॉर्ट, ये करंट भी आपकी JFET का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि डेटा शीट के अंदर गिवन होता है। तो ये मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू अ चैनल ऑफ अ JFET वो है। तो ये करंट उस वक्त होता है जब रिवर्स बायस पोलैरिटी फ्रॉम गेट टू सोर्स इज ज़ीरो। The fact that ID does not drop off at pinch off and maintain the saturation level is verified by the fact the absence of a drain current would remove the possibility of different potential levels through the N-channel material to establish the varying level of reverse bias along the PN junction। कहता है कि The absence of drain current would remove the possibility, इससे possibility ख़त्म हो जाएगी of different potential levels, कि जो different potential levels अभी हमने पीछे एक पिक्चर में देखे थे। ये इस पिक्चर को अगर आप देखते हैं तो ये देखें हमने एक वेरिएबल पोटेंशियल लेवल्स कंसिडर किए थे ना, 1.5 वोल्ट, 1 वोल्ट, 0.5, इस तरीके से सो ऑन। तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो फिर ख़त्म हो जाएगी। अगर करंट ही फ्लो नहीं कर रहा तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स पर डिफरेंट ड्रॉप्स तो नहीं होंगे। Material to establish the varying levels of reverse bias along the PN junction, or the result would be the loss of depletion region distribution that caused pinch off in first place। तो फिर उसकी वजह से जो पिंच ऑफ हुआ है कि आपके जो करंट एक स्टेडी स्टेट लेवल पर आ चुका था, उसकी चीज़ की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। हाउएवर इसको ज़्यादा सिंपली अंडरस्टैंड करना पॉसिबल है कि आपका जो पिंच ऑफ की वोल्टेज, वो वोल्टेज लेवल है जिस पर आपका N चैनल या P चैनल JFET एक स्टेडी स्टेट करंट पर आ चुका होता है, उसका ड्रेन करंट एक कांस्टेंट लेवल पर आ जाता है विद गेट टू सोर्स रिवर्स बायस पोटेंशियल एट ज़ीरो। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख लें। तो IDSS इज़ द मैक्सिमम ड्रेन करंट, तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, मैक्सिमम करंट होता है, उससे ज़्यादा करंट हो नहीं सकता। VDS इज़ इंक्रीज बियॉन्ड VP, जैसे जैसे आप VDS को VP से आगे इंक्रीज करते हैं, द रीजन of close encounter between two depletion regions increases in length along the channel, but the channel of the level of ID remains essentially the same। अच्छा, ये डिफरेंटली एक्सप्लेन करने की एक अटैम्प्ट है। देखें, ये जो आपके पास डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने इस पोटेंशियल को गेट टू सोर्स पोटेंशियल को एक कांस्टेंट लेवल पर रख लिया, अब आप इस चीज़ को VDD को इंक्रीज़ करके ड्रेन टू सोर्स जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको इंक्रीज़ अगर कर रहे हैं, तो एक हद तक आप इसको इंक्रीज़ करते करते डिप्लीशन रीजन की विड्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट आफ्टर दैट डिप्लीशन रीजन कैन नॉट फर्दर बी एक्सटेंडेड, उसकी विड्थ को फर्दर एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। अब ये क्या होता है कि ये चैन जो इनका ये फेसिंग पार्ट है, ये फेसिंग पार्ट एक स्पेसिफिक जगह पर आके कांस्टेंट विड्थ पर आकर रुक जाता है। यानी कि अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो ब्राउन रीजन है, इसकी विड्थ कम या ज़्यादा नहीं हो रही, बल्कि रिवर्स बायस पोटेंशियल बढ़ने की वजह से ये यहाँ से यहाँ तक ऊपर की तरफ तो बढ़ रहा है, नीचे की तरफ तो बढ़ रहा है, लेकिन दरमियानी जो पाथ है वो कांस्टेंट है, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक कांस्टेंट लेवल पर आ चुका होता है, और हम ये कहते हैं कि ID अब कांस्टेंट हो चुका है। एनी फर्दर इंक्रीज इन ड्रेन VDD will cause extension of depletion region along the channel but not across the channel। उसकी चैनल की जो लेंथ है उसके तक तो जा रहा है लेकिन दूसरी साइड पर नहीं जा रहा, तो उसकी बेस पर फिर उसका जो ID है वो कांस्टेंट रह जाता है। अच्छा जी, फिर आते हैं once VD is greater than VP the JFET has the characteristics of a current source। फिर उसके बाद वो करंट सोर्स के करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, यानी कि आप जितना भी पोटेंशियल VDS को इंक्रीज़ करते जाते हैं उसके आउटपुट करंट इंक्रीज़ नहीं होता, तो कांस्टेंट करंट सोर्स में
यही होता है। तो यही इसका एक्टिव रीजन, इसको इसलिए लिए कहा जाता है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसकी वो इसी रीजन के अंदर अकर होती है, अपीयर होती है। तो फिगर 8 जो हमारे पास ये वाली फिगर है, इस फिगर की बात हो रही है। फिगर 8 मीन्स स्लाइड 8 पर जो फिगर है। तो एज शोन इन फिगर 8 द करंट इज फिक्स्ड एट आई डी इज इक्वल टू आई डी एस एस, बट द वोल्टेज वी डी एस इंक्रीज होती जा रही है। ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आफ्टर दैट क्या होगा, एक ब्रेक डाउन पॉइंट आएगा। ब्रेक डाउन की एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। आपके पास इरिवर्सिबल डैमेज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल चुकी है कि वो इनर शेल से बाहर निकल गए हैं। और जब वो इनर शेल से बाहर निकले हैं तो वो अब डिवाइस के अक्रॉस अपनी एनर्जी डिसिपेट कर रहे हैं। और जब वो एनर्जी डिसिपेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है आपकी जेफेट है वो हीट अप हो रहा है। हीट अप होते होते वो बर्न आउट हो जाएगा, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसलिए हमें जो है इस रीजन में नहीं ऑपरेट करना चाहिए। जेफेट एक्शन दैट प्रोड्यूसेस द ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व हैज़ curve to the point of breakdown for VGS is illustrated in 12। ठीक है जी, ये आपके पास सारे रीजन्स इन्होंने बता दिए हैं। इसकी डिफरेंट एक्सप्लेनेशन अब ये कह रहा है कि आपके पास पहले कोई भी करंट नहीं था, स्टार्टिंग पॉइंट ए था। ये जो ए है ये बेसिकली ये पॉइंट को हाईलाइट कर रहा है। फिर उसके बाद आप इस रीजन में आ रहे हैं, जब आप VDD को स्लाइटली इंक्रीज करी जा रहे हैं तो आपका जो करंट ID है वो भी लीनियरली इंक्रीज कर रहा है विद VDS। तो ये ओहमिक रीजन है। उसके बाद जब आप B पॉइंट पे पहुंचते हैं तो B पॉइंट के बाद B मीन्स कैपिटल B इन ब्लू नॉट इन रेड। ठीक है जी। तो उसके बाद आपके पास जो एक्टिव रीजन आ जाता है। एक्टिव रीजन को ये फिगर C से शो किया गया है कि अब ID आपका कांस्टेंट है। आप VDD को जितना मर्जी इंक्रीज कर लो, उसकी वजह से VDS जितना मर्जी इंक्रीज होता जाए अप टू पॉइंट C, amount of drain current will remain constant। और आफ्टर पॉइंट C जो है, जब आप फिगर D को देखते हैं, इसके पार्ट D को, तो अब ID VDS को फर्दर इंक्रीज करने से IDSS शूट करेगा और क्या होगा कि ये ब्रेक डाउन तक यही का सिलसिला चलता रहेगा। और इसी में जो हमारा आई थिंक इस आज के लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये जो VGS हैं उसके कंट्रोल को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।